कंपनीज क्या होती हैं? डोरमेंट कंपनीज वो कंपनीज जिनको सिर्फ असेट होल्ड करने के लिए रखा होता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, ये कंपनीज इनएक्टिव होती है, तो इनएक्टिव कंपनी भी बोला जा सकता है इसको। पर आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। क्यों देनी पड़ती है? उनको बताने के लिए कि हमारे ऊपर जो बिजनेस कंडक्ट करने के रिगार्डिंग जो कंप्लायंसेस थी वो नहीं अप्लाई हो रही है, क्योंकि हम बिजनेस कंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा स्टेटस क्या है? इनएक्टिव है। हमारा स्टेटस क्या है? डोरमेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कि आप जो है बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपका स्टेटस क्या है? डोरमेंट है। तो इनएक्टिव कंपनी का मीनिंग क्या होता है? विच मीन्स विच हैव बीन नॉट कैरिंग on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years। अगर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है तो आपको इनएक्टिव का स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, डोरमेंट का स्टेटस आपको पहले मिल सकता है, 2 साल से पहले मिल सकता है। इनएक्टिव का स्टेटस आपको 2 साल तक अगर आपने बिजनेस कंडक्ट नहीं किया उसके बाद मिलेगा। और ये स्टेटस कौन देगा? ये बेसिकली आपका आरओसी स्टेटस देगा। अगर कुछ कंपनी आपकी एमसीए की वेबसाइट के ऊपर इनएक्टिव दिखा रही है, मतलब उन्होंने एटलीस्ट 2 साल से अपना बिजनेस कंडक्ट नहीं किया होगा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। आपके जो एनुअल अकाउंट्स हैं वो फिर भी बनेंगे, आपके जो रेम्यूनरेशंस हैं वो आप दोगे। जो लीगल पर्सन जिनको अपॉइंट किया गया है, मान लो सीएस को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अगर आपने अपॉइंट कर रखे हैं तो उनकी सैलरी जाएगी। जो कमिटीज आपने फॉर्म कर रखी हैं, उन कमिटीज के रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंसेस हैं वो आपकी फुलफिल होंगी। आप बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहे हो, पर आपको एग्जिस्टेंस के लिए जो जो क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे वो आपको करने कंपलसरी है फुलफिल। ठीक है, किसका एग्जांपल? कोई भी कंपनी जो 2 साल से काम नहीं कर रही है, फिर कोई कंपनी काम ही नहीं कर रही है। अब मैं एमसीए की वेबसाइट खोलकर रियल टाइम एग्जांपल तो दे नहीं पाऊंगा। मैंने कंपनी खोली, मैंने 6 महीने तक कोई काम नहीं किया, डोरमेंट हो गई। 2 साल तक काम नहीं किया तो क्या होगी? इनएक्टिव होगी। सिंपल, यही एग्जांपल है इसका। ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्या क्या किसका क्राइटेरिया? नहीं, डोरमेंट स्टेटस होता है, वो मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, इनएक्टिव के लिए आपको 2 साल का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, डोरमेंट का मतलब आपको स्टेटस कब मिलेगा? जब आपको आरओसी देगा। अगर आरओसी बोल रहा है कि हम अलग से डोरमेंट का स्टेटस नहीं देंगे, हम इनएक्टिव कह देंगे, तो आपको 2 साल तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको वो स्टेटस तभी मिलेगा। हाँ, अब देखो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, क्या क्या चीजें कवर नहीं होती, वो देखते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार कवर होगी क्या? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर कवर होगी? क्यों होगी? अरे काका उसको पढ़ो तो अदर देन दिया हुआ है, अदर देन दीज ट्रांजैक्शन, मतलब कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर ये ट्रांजैक्शन कवर नहीं होंगी। ठीक है, आपको आरओसी को तो फीस देनी पड़ेगी, जो फीस रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो बिजनेस कंडक्ट करने के रिगार्डिंग तो है ही नहीं, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है? पेमेंट्स मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, मतलब आप जो फाइलिंग्स कर रहे हो, जो फॉर्म फाइल कर रहे हो, वो आपको करने पड़ेंगे, उनके रिगार्डिंग आपकी ट्रांजैक्शन होगी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया आपने, मान लो किसी को आपने शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है, किसी को आपने शेयर्स अलॉट कर, बोल लो, कर लो बातें। कच्चा मैंगो बैठ बाद में खा लेना, चुपचाप ले लो। हाँ, तो आपके जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर है अगर वो हो रहे हैं तो वो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करती है। अगर वो हो रही है तो उसका मतलब कंपनी अभी भी हो सकता है डोरमेंट हो, इनएक्टिव हो। ठीक है, उसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिसेज एंड रिकॉर्ड्स। ऑफिसेज एंड रिकॉर्ड बनाने मतलब ऑफिस को होल्ड करना है, मतलब जो पोस्ट आपने दी हुई है उनके रिगार्डिंग कोई पेमेंट जा रही है। जिन जिन लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, सीएस को अपॉइंट किया हुआ है, किसी लॉयर को अपॉइंट किया हुआ है, जो डायरेक्टर को अपॉइंट करके उनकी सैलरी जा रही है, वो सारी चीजें आपकी हो सकता है अभी भी जा रही हो, वो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी के अंदर वो फॉल नहीं करेंगी। ठीक है, समझ आया डोरमेंट कंपनीज क्या होती है, इनएक्टिव कंपनीज, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन? समझ आया कौन सी चीजें उसके अंदर फॉल नहीं करती हैं, बाकी सारी क्या है? सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्लियर है? अब ले लो 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।